मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक है और इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। है तो ये सजेशनल पॉइंट, लेकिन फिर भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई सजेशन नहीं देना चाहते। आप लोगों से अपील करना चाहते हैं। इस गर्मी के सीजन को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों, ऐसी खाद्य के बारे में बताना चाहते हैं जो खाएंगे आप पूरी तरह से, लेकिन उसके मध्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसके साथ आपको नहीं लेना होगा। यदि आप लेते हैं तो कुछ अंदर जा कर के वो कुछ पॉइजनिंग होने लगता है, कुछ टॉक्सिन्स पैदा करने लगता है। अब एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद स्वरूप कुछ भी हो, 0.005% अगर हो सकता है इस तरीके से किसी को कुछ ना होता हो, तुरंत ना होता हो, अगले दिन ना होता हो, लेकिन जरूर उथल पुथल जरूर होगा। जो बताने जा रहे हैं वो अगर इसके अगेंस्ट में कोई कार्य इस तरीके से करता है तो जरूर कुछ अंदर वो अभिक्रिया जरूर करती है, उथल पुथल जरूर करती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बताना चाहेंगे, यदि पंपिंग सेट आपका चल रहा है, पानी दे रहा है, तो उसको बंद करने का जब समय आया तो आपने गवर्नर पर प्रेस न करते हुए और उसकी जो गुल्ली है जिसको स्टार्ट करते समय आपने गिराया था तो उसको उठा लिया, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद इंजन बंद तो हो जाएगा, लेकिन अंदर उसकी अभिक्रिया होगी। वो अंदर कुछ ना कुछ, किसी न किसी पार्ट को डैमेज अवश्य कर देगा। हो सकता है कि पूरी तरह से वो ब्लास्ट ही हो जाए, इंजन दब जाए। अगर नहीं भी दगा तो कुछ ना कुछ उथल पुथल अवश्य करेगा। तो हम बताना क्या चाहते हैं उसको पूरी तरह से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस पर बिलीव करिएगा। ये कोई फेक चीज नहीं बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य चीज बता रहे हैं जो आप लोगों को हो सकता है जानकारी हो। जानकारी होने के उपरांत भी अगर अवॉइड करते हैं तो यह गलत है। बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि नहीं करते हैं ऐसा तो बहुत अच्छी चीज़ है, और यदि भूलवश भी अगर ऐसा होता है तो गलत है। तो इस गर्मी के सीजन में मृत्यु दर बढ़ जाती है, सडनली मृत्यु हो जाती है, और उसका एक मुख्य कारण ये है। मुख्य कारण यह है, ये बहुत ही गजब की चीज है। ये जल की पूर्ति भी करती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 75% आपके शरीर में जल होता है, और जब कहीं किसी वजह से, वोमिटिंग से या डायरिया से जल जब निकल जाता है बाहर तो आपको डिबिलिटी हो जाती है, आपको कमजोरी एहसास होने लगता है। तो उस समय होता क्या है, आरएल और डीएनएस की बोतल के साथ कुछ ताकत की दवा, कुछ अदर मेडिसिन इंजेक्ट की गई और आपको लाभ मिल गया। तो जैसा कि पानी का स्रोत है, इसमें बहुत सारे मिनरल भी होते हैं, बहुत ताकत की चीज है, ये बहुत ही ताकत की चीज है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको खाने के आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि यह है क्या। ये क्या है, ये तरबूज है। तो तरबूज और इसकी एक वैरायटी और होती है जिसे खरबूज, इस तरीके से खरबूजा, इस तरीके से छोटे छोटे आकार के।
तो ये दो फल ऐसे होते हैं जिनको खाने के तुरंत बाद यदि आप पानी पी लेते हैं तो होता क्या है, अंदर पॉइजनिंग होने लगता है। पॉइजन दो तरीके से होता है। एक पॉइजन होता है कि सडनली वो मृत्यु तक पहुंचा दिया, और एक पॉइजन ऐसे भी होता है जो स्लो पॉइजन कहते हैं, जो अंदर जा कर के आपके ब्लड सेल पर अभिक्रिया कर दिया, आपके किसी इंटरनली ऑर्गन्स पर अपनी अभिक्रिया कर दिया। तो वो क्या होगा, वो धीरे 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 वो आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो इस तरीके से इसको खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब इसमें से कोई ऐसा भी कह सकता है कि इसको खाने के बाद पानी कौन पीता है। अरे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग कोई बात मानते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। पहले ही बता चुके हैं कि एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है, अपवाद स्वरूप हो सकता है। उसके अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, रोग से लड़ने की क्षमता इतनी हो, तो उसको थोड़ा मोड़ा इसका एहसास हुआ। एक आदमी अभी हमें जस्ट 6 दिन पहले मिला था, तो वो उससे हमने कहा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो उसने इसके विषय में बताया कि सर ये आप सही चीज़ बता रहे हैं। हम एक दिन खाए थे और हमने पानी भी पिया और चाय भी पी लिया। थोड़ी देर के 1 घंटे के बाद हमें उल्टी, दस्त सब शुरू हो गया और हम बहुत परेशान हुए उस दिन। तो किसी प्रकार से दवा हुआ तो ठीक हो गए। तो कहने का मतलब किसी को हो सकता है कि कुछ भी ना नुकसान करे। कारण क्या है, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है आपके अंदर। लेकिन कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिए हैं कि इंजन का, पंपिंग सेट का कुछ ना कुछ अंदर जा कर के अभिक्रिया करेगी, वो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसी भी रिएक्टिविटी होती है जो अंदर ब्लड सेल पर अपनी अभिक्रिया कर रही है। आपको क्या पता, इतने जल्दी आप नहीं जान पाएंगे। समझेंगे, जानेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जानेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे सिगाटॉक्सिन अंदर अगर इम्प्रूव हुआ, बढ़ा, तो आपको तुरंत थोड़ा पता चलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों से अपील है। और एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इस तरीके से तो पानी तो हरगिज नहीं लेना होगा तुरंत बाद। और आपको तुरंत इसको खाने के तुरंत बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना होगा। यदि आप दूध पी लेते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं, यह पॉइजनिंग होने लगता है अंदर। तो आप लोगों से अपील है, ये आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, चूँकि हम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, हमेशा जनहितकारी भावनाओं के विषय में, जनहितकारी योजनाओं के विषय में हमेशा इस पर विचार करते हैं, हमेशा इस पर सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई अपने विषय में कोई अपना वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं। ये इंटरनली है, ये अंदर की बात है जो आप लोगों को बता रहे हैं। हम हमेशा समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में हमेशा अध्ययन करते हैं। तो वही पशु है कि जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आए
जो एक दिन आया है उसको सभी को जाना है। ये तो खैर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चले गए, लेकिन फिर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, जो आया है सभी को जाना है एक दिन, लेकिन हमारा साइंस क्या बताता है, विज्ञान क्या बताता है कि मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है। इंटरनली जब कोई डिफिशियंसी होती है, आंतरिक तकनीकी खराबी के कारण से, आंतरिक तकनीकी खराबी के कारण से मृत्यु होती है। अब आंतरिक तकनीकी खराबी तो एक हेडिंग है, लेकिन इस पर अगर पूरी तरह से इसका डिस्क्राइब किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक बेस है। जैसे आपके ब्लड सेल हुए, आपके इंटरनली ऑर्गन्स हुए, आपके क्रोमोसोम्स हुए, जब ये सब पूरी तरह से इनकी सक्रियता कम होने लगती है, ब्लड सेल आपके जो है डैमेज होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स भी डैमेज होने लगता है, इंटरनली ऑर्गन्स की अभिक्रिया कम होने लगती है, लिवर थोड़ा वीक हो गया, पेनक्रियाज वीक हो गया, वहाँ इंसुलिन बनाना बंद कर दिया या कम हो गया, जिससे शर्करा लेवल बढ़ रहा है, किडनी की अभिक्रिया कम हो गई, और आपके अंदर एलडीएल बढ़ गया, एचडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल वो बढ़ गया और वो प्लाक बनाने लगा। तो जब वो प्लाक बनाने लगता है, यानी अवरोध होने लगता है, तब उस समय तो आपके शरीर में जो सर्कुलेशन होना चाहिए, तो उस समय वो प्लाक की वजह से तो क्या होता है कि वो आपके आर्टरी के द्वारा जो सर्कुलेशन, तो यानी वो हो क्या जाता है, तो हार्ट डिजीज होने लगता है। और उसका जो है क्या होता है कि कभी कभी ये बैठने लगता है हार्ट, और कभी ब्लास्ट भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा गंभीर विषय है, ये इतने जल्दी बताना आसान नहीं है। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग ऊबने लगते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मेरे मानस पटल पर अंकित है, जो इस तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग हम आप लोगों तक ये प्रस्तुति करना चाहते थे, और ये सत्य भी है। अगर आप अवॉइड करते हैं, अगर आप पूरी तरह से नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा अगर ऐसा करेंगे तब भी जो है। लेकिन कुल मिलाकर के जो बताए हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव करिए। कोई गलत चीज़ हम आप लोगों तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सत्य चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। और जो कुछ भी ईश्वरीय सत्ता ने दिया है वो सत्य चीज़ दिया है, पूरी तरह से वेरीफाई है, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं। चूँकि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये कोई ईगो नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, ईगो नहीं। ईगो तो कभी रखना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। ये आप लोगों से एक अपील और करना चाहते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक बेस से थोड़ा दूर हट करके है, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का, साइंटिफिक बेस का और स्पिरिचुअल बेस का, दोनों का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी अवश्य है। यदि आप में ईगो आता है, किसी भी चीज़ का अगर ईगो आ गया, तो समझ लीजिए वहीं क्या होता है कि वहीं
आपको उत्तरोत्तर नीचे आने के वो होने लगते हैं, क्योंकि ऐसी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होने लगती है कि आपका आत्मबल कम होने लगता है। आत्मबल धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप में निगेटिव विचार आने लगेंगे। कोई कहीं अच्छे कार्य, बड़े कार्य के लिए सोच रहे हैं, कार्य योजना बना चुके हैं, जाने वाले हैं उस कार्य के लिए, तो 10 कदम आगे जाएंगे, फिर पीछे लौटेंगे, सोचेंगे कि पता नहीं ये कार्य हो या ना हो। तो इस तरीके से थिंकिंग आने लगेंगे, ये सत्य है। क्योंकि इसमें उस पराशक्ति का हाथ हो जाता है, पराशक्ति और पराशक्ति, तो उसका हाथ होता है। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से पीएचडी कर लिए, बस आप डिनाई कर जाएं कि कोई ईश्वरीय सत्ता है ही नहीं, ऐसा नहीं। जो इस प्रकृति के नियमों का संचालन करती है वही एक पराशक्ति है। प्रकृति स्वयं में संचालित नहीं होती, ये प्रकृति के नियम स्वयं में संचालित नहीं होते, उसके पीछे जो संचालित करने वाली शक्ति है वही ईश्वरीय सत्ता है, वही ईश्वर है, ये सत्य है। लेकिन अब ये थोड़ा विषय से अब जा रहे हैं, ये थोड़ा दर्शन की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ठीक नहीं। इन खुली आंखों से उस सत्ता को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए कोई बिलीव नहीं करता है, नहीं, लेकिन है। बड़े बड़े साधकों ने देखा है, बहुत कुछ देखा है, अनुभूत किया है, तो वो बता चुके हैं। और आप लोग भी एहसास करते होंगे, अगर कुछ इससे जुड़े हुए हैं थोड़ा मोड़ा, तो देखते भले ही नहीं है उस सत्ता को, लेकिन एहसास करते होंगे। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा विषय से दूर हट गए थे, लेकिन आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज को पूरी तरह से देखा करें, ये हम आपसे अपील करना चाहते हैं। तो फिर अगले वीडियोज में विद मेडिसिन, होम्योपैथ, हर्ब इत्यादि के विषय में मिलेंगे और बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर के आएंगे। लेकिन आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयरिंग भी करें, तभी इसका पूरा अचीवमेंट मिल सकता है। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।